हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का जो है ना बाबू अति आवश्यक प्रश्न। आपका जो एग्जाम 2026 में है सेम टू सेम यही सब प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा, यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आएगा। आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देख लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे अगर नए होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ जो है ना बाबू टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे जो है ना प्रोवाइड करवा देते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। आप लोग जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा, यही सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा, समझे? तो आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? ऑप्शन नंबर ए में दयाराम सोहनी ने, ऑप्शन नंबर बी में राखाल दास बनर्जी ने, ऑप्शन नंबर सी में माधव वत्स ने, ऑप्शन नंबर डी में रंगनाथ राव ने। इसका जो सही आंसर क्या होगा बाबू? आप लोग इसका आंसर जल्दी कमेंट करिएगा। इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। जो है ना 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा बाबू, आपका जो है ना राखाल दास बनर्जी ने किया था। इसे आर.डी. बनर्जी भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि हड़प्पा की खोज किसने किया? तो याद रखिएगा बाबू, हड़प्पा की जो खोज किया था ये जो था ना आपका दयाराम सोहनी ने किया था। कब किया था? तो ये भी याद रखिएगा 1921 में किया था। ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका जो है हड़प्पा की खोज दयाराम सोहनी ने 1921 ईस्वी में किया था, किसके सहयोग में किया था? तो याद रखिएगा बाबू, जो है ना आपका सर जॉन मार्शल के सहयोग में किया था। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में जो है ना किसने किया था? तो याद रखिएगा राखाल दास बनर्जी। क्वेश्चन पूछ लिया किसके सहयोग में किया था? तो याद रखिएगा आपका जो है ना सर जॉन मार्शल के सहयोग में किया था। फिर 1924 में आपका जो है सर जॉन मार्शल बोल दिया पूरा विश्व को हमने एक नया सभ्यता की क्या कर डाली है बाबू? खोज कर डाली है। तो आपको ये समझ में आ गया ना बाबू, ये तीनों जितना प्रश्न बताते हैं ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो आप लोग सभी प्रश्न के आंसर अच्छे से याद करिएगा। हम आपको पहले बोले हैं बाबू, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न आएंगे। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग बाबू वीडियो को पूरा अवश्य देख लीजिएगा। आप लोग अगर इस चैनल पे अगर नहीं होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने भाई बंधु सखा मित्र को। एक बार लाइक करिए आप लोग वीडियो को बाबू, एक बार लाइक कर दीजिए। ये जितना प्रश्न बताते हैं बाबू यही सब आपके एग्जाम में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 2 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन नंबर ए में हिंदी, ऑप्शन नंबर बी में सिंधी, ऑप्शन नंबर सी में उर्दू, ऑप्शन नंबर डी में फारसी। इसका आंसर आप लोग बाबू कमेंट करिए। इसका आंसर क्या होगा कमेंट करिए। मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है, इसका आंसर कमेंट करिए। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो जो है वह किस भाषा का शब्द है? तो याद रखिएगा ये जो था ना बाबू आपका सिंधी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा बाबू सिंधु नदी के किनारे है। अगर हड़प्पा पूछ लिया तो याद रखिएगा रावी नदी के किनारे। हड़प्पा कौन सा नदी के किनारे है बाबू? तो याद रखिएगा हड़प्पा जो है वर्तमान में रावी नदी के किनारे है। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। बाबू आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा, यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। आप लोग पूरा लास्ट तक वीडियो पे बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि काली बंगाल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में सिंध में, ऑप्शन नंबर बी में बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में राजस्थान। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका डी हो जाएगा। काली बंगाल जो है कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा राजस्थान में स्थित है। कोई दूसरा क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि लोथल, कभी कभी पूछ लेता है लोथल कहाँ है? तो याद रखिएगा बाबू लोथल वर्तमान में गुजरात में स्थित है। काली बंगाल कहाँ है?
तो याद रखिएगा ये जो है आपका राजस्थान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता में हल का प्रमाण किस स्थल से जो है ना मिला है। ऑप्शन नंबर ए में हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी में मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी में रोपन, ऑप्शन नंबर डी में काली बंगाल। इसका सही आंसर आप लोग बाबू कमेंट करिए। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण जो है ना किस स्थान पर मिला है, तो इसका आंसर बाबू कमेंट करिए आप लोग। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, जो है ना काली बंगाल से। हल का प्रमाण कहां से मिला है, तो याद रखिएगा बाबू काली बंगाल से जो था बाबू हल का प्रमाण मिला है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि समुद्रगुप्त की तुलना जो है ना किस यूरोपीय शासक से की गई थी। देखिए बाबू इसका जो सही आंसर है हम वही बता रहे हैं, ताकि ऑप्शन पढ़ने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाती है, समझिए। तो आप कम से कम समय में आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की गई थी। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए बाबू, इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट करिए। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, नेपोलियन से की गई है। समुद्रगुप्त की तुलना जो है ना यूरोपीय की शासक से की गई है, तो याद रखिएगा बाबू आपका नेपोलियन से की गई है। क्वेश्चन कभी कभी घुमा देता है, पूछेगा कि जो था ना बाबू भारत में नेपोलियन किसे कहा जाता है, भारतीय जो है ना नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त के क्वेश्चन घुमा देता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, अपने स्वयं के खर्चे से जो है ना बाबू सुदर्शन झील की मरम्मत किसने किया। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका आंसर कमेंट करिए। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी, तो इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए इसका आंसर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, तो याद रखिएगा बाबू इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, आपका रूथ दमन ने किया था। अपने स्वयं की खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाया था, तो रूथ दमन ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है ना स्थापना जो किस नदी के संगम पर की गई थी। इसका आंसर क्या होगा सही, आप लोग बाबू पढ़िए आंसर, जल्दी कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर ए में गंगा सोन, आपका बी में है सोन यमुना, ऑप्शन नंबर सी में आपका जो है ना कृष्णा कावेरी, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए बाबू। आपका पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर करवाई गई थी, तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है गंगा नदी और सोन नदी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना आपका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू ए हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं आप लोग सभी प्रश्न के आंसर अच्छे से कमेंट करिएगा, कमेंट करिए बाबू। 1-2 प्रश्न का आप लोग आंसर कमेंट करिएगा, ताकि जो है ना बाबू आपका जो कमेंट करिएगा ना उसमें लिखिएगा तो हो सकता है आपको याद हो जाएगा बाबू, समझे। तो आप लोग कुछ प्रश्न का आंसर कमेंट करिए रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ए होगा, आप लोग जो इसका आंसर कमेंट करिएगा ऐसे, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर ए भी लिख दीजिएगा, उसका आंसर आपका जो है लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 और उसका ए होगा, बी होगा, सी होगा, इसका इस तरह कमेंट करिएगा आप लोग आंसर, समझे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि इंडिका का लेखक कौन है। इसका सही आंसर क्या होगा बाबू, अब इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। इंडिका का जो है ना बाबू लेखक कौन है, तो याद रखिएगा इंडिका का लेखक जो था वर्तमान में देखिएगा तो बाबू पहले ही एक ही था, मेगास्थनीज था। इंडिका के लेखक कौन था बाबू, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कहाँ का था, तो याद रखिएगा बाबू यूनान का था। मेगास्थनीज कहाँ का था बाबू, याद रखिएगा यूनान का था। क्वेश्चन घुमा देगा, क्वेश्चन पूछ लेगा कि आपका जो है ना इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा बाबू कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य, इसे विष्णुगुप्त भी कहते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है बाबू, कौटिल्य है, इसे विष्णुगुप्त भी कहते हैं, या आप इसको चाणक्य बोल सकते हैं, या आपका जो है कौटिल्य तो एक ऑप्शन में ही है। क्वेश्चन घुमा देता है कि अर्थशास्त्र याद रखिएगा कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य, लेकिन इंडिका याद रखिएगा बाबू मेगास्थनीज ने लिखा था। मेगास्थनीज कहाँ का था बाबू, यूनान का था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। अशोक जो था किस वंश का शासक था, तो अशोक याद रखिएगा बाबू, इसका आंसर कमेंट करिए आप लोग। अशोक कौन सा वंश का शासक था, तो अशोक मौर्य वंश का तीसरा शासक था। अशोक कौन सा वंश का शासक था बाबू, मौर्य वंश का तीसरा शासक था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में है कि आपका द्रौपदी की जो है ना बाबू, द्रौपदी किसकी पत्नी थी। ऑप्शन नंबर ए में अर्जुन, भीम और अनुकूल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन सभी की पत्नी थी। द्रौपदी जो था बाबू किसकी पत्नी थी, तो याद रखिएगा अर्जुन की, भीम की और अनुकूल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा, इन सभी की पत्नी कौन थी, द्रौपदी।
चलिए क्वेश्चन नंबर बाबू 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो याद रखिएगा बाबू अभिमन्यु जो था किसका पुत्र था, इसका आंसर कमेंट करिए। अभिमन्यु जो याद रखिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया। अभिमन्यु याद रखिएगा बाबू, ये जो था आपका अर्जुन का पुत्र था। अभिमन्यु किसका पुत्र था? अर्जुन का। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6 का ऑप्शन नंबर ए, अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो अर्जुन का था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि महाभारत के लेखक कौन थे? इसका आंसर तो आप लोग बाबू जल्दी कमेंट करिए, बहुत बार पढ़ा दिए हैं। महाभारत के बाबू लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा महाभारत की कोई एक लेखक नहीं था, महाभारत के अनेक लेखक थे। महाभारत के प्रथम लेखक याद रखिएगा भात शास्त्री, लेकिन दूसरा लेखक कभी कभी पूछ लेता है, तो याद रखिएगा वेद व्यास। ऑप्शन में देखिए कहीं है, अगर भात शास्त्री ने तो वेद व्यास, वेद व्यास ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। महाभारत के लेखक कौन है बाबू? वेद व्यास है, आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। लेकिन रामायण पूछ लेगा तो याद रखिएगा बाबू रामायण का जो लेखक था वाल्मीकि था। रामायण का लेखक कौन है? वाल्मीकि। लेकिन महाभारत का वेद व्यास, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? इसका आंसर कमेंट करिए बाबू। गौतम बुद्ध का जो था ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? इसका आंसर कमेंट करिए आप लोग। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति याद रखिएगा बाबू बोध गया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बोध गया। बोध गया वर्तमान बिहार में पड़ता है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। त्रिपिटक बाबू 3 भाग में विभक्त था। पहला अभिधम, उसके बाद देखिएगा सूत पिटक, उसके बाद विनय पिटक, और त्रिपिटक सब जो था याद रखिएगा बाबू बौद्ध धर्म से संबंधित है। सूत पिटक पूछ लेगा, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये सब कौन सा धर्म से संबंधित है बाबू? तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक भी क्या है? बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा बाबू अबू फजल। अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा बाबू अबू फजल थे, समझे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका ए हो जाएगा। अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो अबू फजल, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? देखिए तंबाकू पर प्रतिबंध जो था बाबू ये आपका जहांगीर ने लगाया था, लेकिन तंबाकू मंगाया था किसने? तो याद रखिएगा बाबू अकबर ने। तंबाकू किसने मंगाया था? अकबर ने। कहां से मंगाया था? तो याद रखिएगा बाबू पुर्तगाल से मंगाया था। तंबाकू किसने मंगाया था? अकबर ने। कहां से? आपका जो है ना पुर्तगाल से मंगाया था। लेकिन तंबाकू पर प्रतिबंध किसने लगाया था? जहांगीर ने लगाया था। ये दोनों प्रश्न याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि कुतुब मीनार का आरंभ किसने किया? ये क्वेश्चन आपको बताने वाली है, बहुत बार बता दिए हैं। कुतुब मीनार की जो बाबू जो है ना निर्माण किसने आरंभ किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बाबू? आपका सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि हुमायूं का भाई कौन था? हुमायूं जो था उनका भाई कौन था? तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना कामरान था, अस्करी था और हिदाल था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हुमायूं का भाई जो था इनमें से सभी था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, भारत का प्रथम जो है ना बाबू मुगल सम्राट कौन था? बता दिए हैं पहले, बाबर था। भारत का प्रथम जो था मुगल सम्राट कौन था? तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना बाबर था। पानीपत की प्रथम युद्ध होती है आपका 1526 ईस्वी में, बाबर अब इब्राहिम लोदी की भी। तो बाबर जो था बाबू इब्राहिम लोदी को हरा देता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है 1526 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, तुजुके बाबरी किसने लिखा था? तुजुकी बाबरी जो था बाबू ये बाबर ने लिखा था। तुजुके बाबरी नाम से पता चल रहा है। तुजुके बाबरी किसने लिखा था बाबू? बाबर ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 1 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका जो है ना ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि दीन इलाही किससे संबंधित है? इसका सही आंसर आप लोग जो है ना बाबू कमेंट करिएगा कि दीन इलाही किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा दीन इलाही ये आपका अकबर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है ना कब हुई थी? तो याद रखिएगा
1336 में हुआ था। हरियर और बुक्का ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी बाबू? तो याद रखिएगा 1336 में हुआ था। हरियर और बुक्का ने किया था। किसने किया था? हरियर और बुक्का, ये दोनों एक भाई था। 1336 में विजयनगर की स्थापना किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा बाबू, विरूपाक्ष मंदिर जो है कहाँ स्थित है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो याद रखिएगा विरूपाक्ष मंदिर वर्तमान में बाबू आपका हम्पी में है। कहाँ पे? विरूपाक्ष मंदिर हम्पी। हम्पी जो था बाबू यह विजयनगर का दूसरा नाम है। वहां पे एक देवी थी जिसका नाम था पंपा देवी। क्या नाम था बबुआ? पंपा देवी। इसलिए विजयनगर का नाम क्या रखा बाबू? हम्पी रखा। ऑप्शन नंबर ए। विरूपाक्ष मंदिर पूछ लेगा, विठल मंदिर पूछ लेगा, हजारा मंदिर पूछ लेगा, ये सब कहाँ पे है बाबू? आपका जो है ना विजयनगर में। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू, उसका आंसर जो है ना आप लोग कमेंट करिए। जो विजयनगर के शासक थे अपने आप को क्या कहते थे, इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। जो विजयनगर के शासक थे अपने आप को क्या कहते थे? तो याद रखिएगा बाबू, विजयनगर के शासक अपने आप को राय कहते थे। क्वेश्चन नंबर जो आपका 24 का क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए अति आवश्यक प्रश्न, तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से कमेंट करिएगा बाबू। 1-2 प्रश्न का आपका आंसर जो है ना बाबू कमेंट करिएगा, ताकि आप लोग वहां पे लिखिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा, समझे? तो आप लोग बाबू वीडियो पे बने रहिएगा। आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 25 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि विष्णु जो था ना बाबू अपना पति कौन मानती थी? जो विष्णु को अपना पति कौन मानती थी, इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। जो विष्णु का जो था बाबू अपना पति कौन मानती थी, इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? जो है ना बी हो जाएगा। अंदाल जो था यह विष्णु को अपना पति मानती थी। क्वेश्चन नंबर आपका 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? तो याद रखिएगा बाबू, अंदाल जो था वह विष्णु को अपना पति मानती थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 26 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि रामानंद के शिष्य कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में रैदास, ऑप्शन नंबर बी में आपका जो है कबीर, ऑप्शन नंबर सी में धन्ना और पीपा, ऑप्शन नंबर डी में ऑल ऑफ दीज। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। जो रामानंद के शिष्य आपका कबीर थे, रैदास थे और धन्ना और पीपा थे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि निजामुद्दीन औलिया दरगाह कहाँ है स्थित है, यो बताने की आपकी बात है। निजामुद्दीन औलिया तो हम पहले बता दिए, ये जो बाबू वर्तमान कहाँ पे है? दिल्ली में। निजामुद्दीन औलिया कहाँ पे है बाबू? दिल्ली में है। लेकिन अजमेर जो है याद रखिएगा बाबू, यहाँ पे ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती कहाँ पे है बाबू? ये जो था ना बाबू अजमेर वर्तमान में राजस्थान में पड़ता है। ये एक दरगाह है यहाँ पे, समझे? तो आपका याद रखिएगा निजामुद्दीन औलिया दिल्ली और ख्वाजा गरीब नवाज या अजमेर आपका पूछ लेगा मोहिउद्दीन चिश्ती कहाँ है, तो याद रखिएगा ये आपका अजमेर में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। इब्न बतूता जो था वह कौन सा देश का यात्री था? इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बाबू? आपका बी हो जाएगा। इब्न बतूता जो था याद रखिएगा बाबू यह मोरक्को का था। कहाँ का था बाबू? मोरक्को का था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि किताबुल रहला जो है ना किसका यात्रा वृत्तांत है? जो किताबुल रहला जो था यह किसका यात्रा वृत्तांत था बाबू? इसका आंसर कमेंट करिए बाबू आप लोग। किताबुल रहला, आप क्वेश्चन पूछेगा किताबुल रहला जो किसका यात्रा वृत्तांत है ना, तो क्वेश्चन घुमा देगा कि किताबुल रहला जो था बाबू किसने लिखा था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? जो है ना बी हो जाएगा। किताबुल रहला किसने लिखा था? तो याद रखिएगा आपका इब्न बतूता ने लिखा था। किसने लिखा था बाबू? इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर 29 का बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 30 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता जो था ना बाबू कहाँ पे आया था? तो भारत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? तो याद रखिएगा बाबू 1600 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? तो 1600 ईस्वी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका? जो है ना आपका देखिए 1600 ईस्वी, ऑप्शन नंबर कहीं पे होगा
टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए में है। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुई थी बाबू, स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है कि संताल विद्रोह का नेता कौन था, तो याद रखिएगा बाबू संताल विद्रोह का नेता जो था सिंधु और कन्हू था। कौन था बाबू, सिंधु और कन्हू था। कब हुआ था, 1855 में हुआ था। संताल विद्रोह का नेता कौन था, सिंधु और कन्हू था। कब हुआ था संताल विद्रोह, 1855 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका बाबू आपका जो है 33 को देखते हैं। महलबारी बंदोबस्त जो है ना किसने लागू किया था, तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना ये मार्टिन वत्स ने लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 34 को देख लेते हैं। उलगुलाल विद्रोह जो है ना बाबू का नेता कौन था, उलगुलाल विद्रोह का नेता जो था याद रखिएगा बाबू बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, डी में है, बिरसा मुंडा। उलगुलाल विद्रोह का नेता कौन था, तो याद रखिएगा बाबू बिरसा मुंडा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उलगुलाल विद्रोह का नेता कौन था बाबू, बिरसा मुंडा। कब हुआ था उलगुलाल विद्रोह, तो याद रखिएगा ये जो था ना बाबू 1899 या 1900 में हुआ था। ये दोनों डेट याद रखिएगा, कहीं कहीं 1899 दे देता है, कहीं कहीं आपका 1900 देता था। आप एगो में दोनों में से कोई एक ही डेट रहेगा आपके एग्जाम में, दोनों में से आप लोग को एक को टिक करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है कि दामिनो को क्या था, तो दामिने को एक बाबू क्या था, तो एक भूभाग था। दामिने एक को क्या था, एक भूभाग था। जो आपका जो था ना जो अंग्रेज सब जो थे वह संस्थाल व्यक्ति को रहने के लिए एक जंगल में एक स्थल दिया था पहाड़ी के नीचे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है जो है ना बिहार में 1857 का विद्रोह का जो है ना बाबू नेता कौन था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, आपका दलवीर सिंह, श्री कृष्ण सिंह, इनमें से कहीं कोई नहीं था बाबू। याद रखिएगा जो था ना बाबू 1857 की जो विद्रोह बिहार में किया था, तो याद रखिएगा बाबू वो आपका जो था कुंवर सिंह था। कौन था, कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। लेकिन ऑफिशियली अगर पटना पूछ लेगा तो याद रखिएगा बाबू पीर अली। पटना भी आपका बिहार में ही पड़ता है, तो क्वेश्चन घुमाता। अगर पटना पूछेगा तो पीर अली, नहीं पटना पूछा है बिहार पूछा है तो आपका कुंवर सिंह ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 37 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है कि रानी लक्ष्मीबाई और किस किस नाम से जाना जाता था, आपका छबीली, मनु और जो है ना आपका मणिकर्णिका, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन सभी नाम से रानी लक्ष्मीबाई को जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका जो है क्वेश्चन नंबर जो है आपका 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 में है कि 1857 की विद्रोह को जो है ना बाबू किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। जो 1857 की विद्रोह था वो किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, इसका आंसर कमेंट करिए बाबू। जो 1857 की विद्रोह था इसको किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, ये प्रश्न तो बाबू आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। वी.डी. सावरकर ने कहा था 1857 की आप जो है ना विद्रोह को किसने क्रांति कहा था, तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स ने किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका 39 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है कि 1857 की क्रांति आरंभ कब हुआ था, तो याद रखिएगा 10 मई को। हालांकि ये 31 मई को फिक्स था, लेकिन कब हो गई थी बाबू 10 मई को, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 40 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है कि कलकत्ता में अंग्रेजों ने जो था ना किस किला का निर्माण करवाया था, तो फोर्ट विलियम का करवाया था। 1700 जो है ना बाबू 84 में किया था। अंग्रेजों ने जो है ना कलकत्ता में कौन सा किला का निर्माण करवाया था, तो फोर्ट विलियम। कब करवाया था, तो याद रखिएगा बाबू 1784 में ईस्वी में करवाया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है कि भारत की राजधानी जो है ना कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी, तो 1911। देखिए ऑप्शन में है, नहीं है, ऑप्शन नंबर डी 1911 में किया गया था। जो भारत की राजधानी पहले कलकत्ता थी उसे नई दिल्ली जो बाबू लाया गया था। याद रखिएगा आपका जो है ना 1911 में लाया गया, तो 1911 ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका 42 में है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर जो है ना बाबू अधिकार कब किया, 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों जो था गोवा पर जो है ना बाबू अधिकार कब किया था, 1510। लेकिन गोवा को छोड़ा कब था, 1961 ईस्वी में गोवा को पुर्तगालियों ने छोड़ दिया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 43 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा, तो याद रखिएगा 17 मई 1498 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा। जो है ना आपका वास्को डी गामा जो भारत कब पहुंचा, 17 मई 1498 को केरल के कालीकत में आया था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं, 44 को देखते हैं। अखिल भारतीय स्तर पर पहली बार जनगणना कब हुआ था? देखिए अखिल भारतीय स्तर पर पहली बार जनगणना जो था आपका 1872 में हो गया था। लेकिन देखिएगा बाबू आप लोग जो है ना भारत में औपचारिक रूप से जनगणना याद रखिएगा, ये जो था बाबू आपका 1882 में हुआ था। कब हुआ था? 1881 याद रखिएगा बाबू, कब हुआ था? 1881। लेकिन पहले जो था जनगणना 1872 में हो गया था, लेकिन औपचारिक यानी अच्छा तरह से जनगणना 1881 में हुआ था। पूछेगा आपका जो है ना औपचारिक रूप से जनगणना कब हुआ? 1881। लेकिन डायरेक्ट पूछ लिया अभी जो है ना अखिल भारतीय स्तर पर पहली बार जनगणना 1872 में हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है कि जो है ना महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? जो महात्मा गांधी की बाबू आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई थी? तो गुजराती भाषा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बाबू आपका? सी हो जाएगा। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई थी? गुजराती भाषा। क्वेश्चन नंबर आपका 46 में है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आया? तो याद रखिएगा 1915 ईस्वी में आया था। जो महात्मा गांधी जो था वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आया था? तो याद रखिएगा आपका जो है ना 1946 ईस्वी, आपका 1915 में आया था। 46 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। लेकिन गया था कब? तो याद रखिएगा 1893 ईस्वी में गया था दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 47 में है कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिएगा बाबू इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना ये हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह का संबंध आपका जो है ना बाबू पूर्वी बिहार से है। चंपारण, चंपारण कहाँ पे है? तो याद रखिएगा भारत बिहार के नॉर्थ ईस्ट में है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 48 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये बताने की क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कहां से दिया था? तो याद रखिएगा बाबू सिंगापुर से दिया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है कि 1917 में गांधी जी ने किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के जो है ना बाबू आपका जो है ना अनुरोध पर कहाँ गए थे बाबू? चंपारण गए थे। यहीं पे आपका जो है ना नील की खेती के संबंध में आंदोलन किया था। पहला जो है ना आपका 1917 में आंदोलन किया था आपका बिहार में जाके नील की खेती के संबंध में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 50 को देख लेते हैं। जो है ना गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? जो गांधी जी जो था बाबू जो है ना असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो याद रखिएगा बाबू 1920 में किया था। कब किया था? 1920। ऑप्शन में देखिएगा कहीं पे होगा ही। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। अगर वापस पूछ लेगा कब लिया गया था तो याद रखिएगा 1922 में लिया गया था। और ऑप्शन नंबर कहाँ पे है बाबू? 1920 ऑप्शन नंबर ए में ही है। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन में बाबू ये 85% हम बोले थे, 50% करवा दिए हैं। आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है बाबू आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे दोनों पे प्रोवाइड करवा देंगे। आप लोग जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। बाबू आप लोग चैनल पे नए होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।